मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। फिलहाल रुख करते हैं दिल्ली के कोटला का। कोटला जहां पर टेस्ट मैच चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और इस वक्त टी ब्रेक हो गया है। टी ब्रेक तक भारत ने 135 रन जोड़ लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। भारत की ओर से पुजारा और विराट कोहली वापस पवेलियन लौट चुके हैं। 135 रन टीम इंडिया ने जोड़ लिए हैं। आपको बता दें, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 262 रन पहली इनिंग्स में बनाए थे। और बड़ी खबर यह भी है कि इस वक्त सचिन तेंदुलकर 12 रन बनाकर क्रीज पर हैं। सचिन तेंदुलकर की इस पारी पर करोड़ों फैंस की निगाहें होंगी, क्योंकि जैसा कि लगातार कहा जा रहा है, भारतीय सरजमी पर यह उनका आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है। आज किस तरह की पारी सचिन खेलते हैं, कैसा खेलते हैं, इस पर करोड़ों फैंस की निगाहें जरूर होंगी। लेकिन खबर यह है कि पुजारा और विराट कोहली वापस पवेलियन लौट गए हैं। पुजारा ने 52 रन बनाए, जबकि विराट कोहली केवल 1 रन ही बना पाए। इसके अलावा मुरली विजय 54 रन बनाकर अभी क्रीज पर डटे हुए हैं, उनका साथ निभा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर 12 रन पर खेल रहे हैं। कुल मिलाकर 135 रन टीम इंडिया ने जोड़ लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इससे पहले पहली पारी में कंगारुओं ने 262 रन बनाए थे। आपको यह भी बता दें कि टीम इंडिया की ओर से आर अश्विन ने 5 विकेट लिए थे। तो टी ब्रेक तक 135 रन पर 2 विकेट है भारत का स्कोर। अब टी ब्रेक के बाद अगले सेशन में निगाहें सचिन तेंदुलकर पर होने वाली हैं। 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगर भारतीय सरजमी पर यह आखिरी टेस्ट उनका होता है तो फिर कैसी पारी वो खेलते हैं, इसे देखने का इंतजार उनके तमाम फैंस कर रहे हैं। लेकिन निराशा रही कि पुजारा और कोहली कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। खासतौर पर विराट कोहली केवल 1 रन ही बनाकर वापस पवेलियन लौटे। उनको लियोन ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। चेतेश्वर पुजारा का प्रदर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं। 52 रन उन्होंने जोड़े, 76 गेंदों में 5 चौके लगाए। हमारे संवाददाता अमरजीत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, विराट कोहली ने थोड़ा सा निराश जरूर किया, लेकिन अब टी ब्रेक हो गया है। टी ब्रेक के बाद तो सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर पर होने वाली हैं। देखिए, जाहिर तौर पे सचिन तेंदुलकर पे नजरें होंगी, क्योंकि अगर जैसे भारतीय जमीन पे बोला जा रहा है कि उनका आखिरी टेस्ट मैच है, क्योंकि एसटीपी में देखें तो लगभग 1.5 साल तक कोई टेस्ट मैच नहीं है भारत में। तो ऐसे में कुछ खास नजर होगी सचिन तेंदुलकर के। ओवरऑल एक ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, और सचिन तेंदुलकर ने ही इसी मैदान पे सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे अपने टेस्ट करियर के। और जाहिर तौर पे लोगों को एक फिर से उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ अच्छी पारी खेले, और जिस तरह की बल्लेबाजी शुरुआती दौर में मिली है उसको और टीम का विशालकाय स्कोर खड़ा करने में मदद करें। अमरजीत, हम व्हाइट वॉश का सपना देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे 2 खिलाड़ी सस्ते में आउट हो गए हैं, खास तौर पर अगर यहां पर विराट कोहली की बात की जाए, काफी निराशा उससे हुई है। देखिए, जाहिर तौर पे क्योंकि अगर दिल्ली के लिहाज से हम देखें तो वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर पहले से ही इस टूर्नामेंट में नहीं थे। शिखर धवन जो दिल्ली के खिलाड़ी हैं, अच्छा खासा उन्होंने हिट किया था, लेकिन इंजरी की वजह से वो बाहर हो गए। तो ओवरऑल देखें, दिल्ली के फैंस के लिए एक निराशाजनक बात रही है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि एक ही खिलाड़ी जो बल्लेबाजी में है उससे उम्मीद थी, लेकिन वो जिस तरह से 1 रन पे आउट हुए तो जाहिर तौर पे एक निराशा है, क्योंकि विराट कोहली एक अच्छे बल्लेबाज हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। बिल्कुल अमरजीत, एक बार फिर से अगर सचिन तेंदुलकर की बात की जाए, क्योंकि अब जब टी ब्रेक खत्म होगा और खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे तो नजरें सचिन तेंदुलकर पर टिकी होंगी। इस वक्त टीम इंडिया 127 रन पीछे चल रही है, लेकिन सचिन तेंदुलकर क्या कुछ स्ट्रगल करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं? 30 गेंदों में 12 रन उन्होंने अभी तक जोड़े हैं। क्या इस वक्त क्रीज पर उनको स्ट्रगल करते हुए आपने देखा? देखिए, जाहिर तौर पे हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, और अगर इस पूरे टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो पहले टेस्ट मैच में सचिन धड़ल्ले से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से किसी भी टेस्ट में वो सचिन तेंदुलकर नहीं दिखे हैं जो निडर होके और बड़े बेफिक्र होके शॉट खेले। लेकिन एक कह सकते हैं कि बड़े कॉन्शियस होके खेलते हैं मैदान पर। और आज भी जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, 10-15 गेंदों का सामना करके वो सिर्फ 1 ही रन बनाए थे जब उन्होंने शुरुआत की थी। तो ओवरऑल देखिए, ठीक है, सचिन की स्ट्रेटेजी है, वो मैदान में पहले सेट होते हैं, लेकिन
जिस तरह की बल्लेबाजी की हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसा लोग सोच रहे हैं कि तीन दिन में या चौथे दिन पहले सेशन में टेस्ट मैच खत्म कर दें और भारतीय टीम एक ही बार बल्लेबाजी करना चाहती है, तो उसमें इस तरह की बल्लेबाजी मैं समझता हूँ कि नहीं चल पाएगी। बिल्कुल। और अमरजीत, जैसा कि आपने कहा कि बहुत कॉन्शियस होकर सचिन तेंदुलकर खेलते हैं, आज शायद कुछ ज्यादा कॉन्शियस होंगे क्योंकि थोड़ा प्रेशर भी उन पर होगा। अगर भारतीय सरजमी पर ये उनका आखिरी टेस्ट मैच है तो उम्मीद कर रहे होंगे वो खुद भी और उनके तमाम फैंस भी कर रहे हैं कि एक अच्छी पारी के साथ ये टेस्ट मैच खत्म हो। वैसे इससे पहले भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने अपने टेस्ट करियर के 100 विकेट पूरे कर लिए। ओझा ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जेम्स पैटरसन को अपना 100वां शिकार बनाया। वो 100 या फिर उससे अधिक विकेट लेने वाले भारत के 18वें गेंदबाज हैं। यही नहीं, वो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। साल 2009 में कानपुर में श्रीलंका के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज करने वाले ओझा ने 22वें टेस्ट मैच में 42वीं पारी में 100 विकेट हासिल किए हैं। उनका औसत 31.79 का है। अमरजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अमरजीत, ओझा के लिए एक खास कामयाबी रही कि सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज वो बन गए हैं। जी देखिए, इस टेस्ट सीरीज में मैं समझता हूं कि जाहिर तौर पे ओझा एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। एक पेयर में गेंदबाजी अब दिख रही है अश्विन के साथ, जिस तरह से पेयर में गेंदबाजी वो कर रहे हैं, टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस टेस्ट सीरीज में वो और अच्छे से इसको भुना सकते थे, उसका एडवांटेज ले सकते थे, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं नजर आए हैं। गेंदबाजी में वो पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जिस तरह से अश्विन ने 5 विकेट लिए, कोटला टेस्ट की बात करें, पूरे सीरीज में ही अश्विन ने ज्यादा डोमिनेट किया। इनफैक्ट रवींद्र जडेजा जो ऑलराउंडर के तौर पर टीम में है, उन्होंने काफी ज्यादा डोमिनेट किया। लेकिन प्रज्ञान ओझा में कह सकते हैं कि उस तरह का एडवांटेज नहीं ले पाए जितनी उनसे उम्मीदें थी। बिल्कुल, धन्यवाद अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ओझा ने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। वहीं अमरजीत जैसा कि बता रहे थे कि अश्विन ने जो 5 विकेट लिए हैं वो काफी महत्वपूर्ण थे, और इसके बाद जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो पुजारा और कोहली वापस पवेलियन लौट गए हैं और अब निगाहें टी ब्रेक के बाद होंगी सचिन तेंदुलकर पर।